हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक, कार्य क्या होती है, शक्ति क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कार्य क्या होता है। ठीक, कार्य क्या होता है इसको देखेंगे। तो कार्य होगा कब, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं। बल लगाने के बाद अगर उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तब हम कहेंगे ये क्या है, हमने कोई काम किया है। ठीक, अगर मान लो आपने कोई काम किया है तो उसका परिणाम भी दिखना चाहिए कि हमने ये काम किया है। अगर वो काम का परिणाम दिखता है तो इसका मतलब कार्य हुआ है, अगर नहीं दिखता तो नहीं हुआ। जिस तरह अगर मैं कहूँ मैं इस दीवार की ओर धक्का दे रहा हूँ, अगर दीवार हिलेगी ही नहीं, भाई मैं बल तो लगा ही रहा हूँ पीछे की ओर, लेकिन अगर ये दीवार अपने स्थान से हिलेगी ही नहीं तो मेरा काम क्या माना जाएगा, मैंने कोई काम नहीं किया, बस मैंने अपनी ऊर्जा को क्या किया है, खत्म किया है। समझ में आएगा, नहीं आया। इसी तरह अगर आप दिन भर जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप उसका परिणाम नहीं दे पाते हो तो वो आपका कोई भी पढ़ाई करने का मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर आपने पढ़ाई किया तो उसका परिणाम दिखना चाहिए कि हाँ भी मैंने पढ़ा है, इसका परिणाम देखिए, मैं एग्जाम क्लियर करके परिणाम आपको दे रहा हूँ। अगर एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है इसका मतलब आपने पढ़ाई में कोई ना कोई कमी छोड़ दी है, आपने कार्य किया नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, किसी वस्तु की पर बल लगाने पर वो वस्तु क्या हो, बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, अपनी प्लेस को चेंज कर दे, तो हम कहा जाता है कि मैंने कोई ना कोई काम किया है। ठीक, तो बल क्या होता है, वो कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में क्या हो, विस्थापित हो। ठीक, क्या वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन आना ही क्या होता है, कार्य होता है ना। अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं हुआ। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो W इक्वल होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो मान लो W इक्वल, बल को मैंने दिखा दिया F और विस्थापन को दिखा दिया D से, F इंटू D। समझ में आया। तो आइए अब जानते हैं इसका मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रक या फिर कार्य की यूनिट क्या होती है। तो इसका मात्रा क्या होता है भी, इसका होगा न्यूटन इंटू मीटर। इसी को या फिर दूसरा नाम दिया जाता है जूल। इसको दूसरा क्या नाम दिया जाता है, जूल या जाउल भी बोलते हैं कोई लोग। ठीक, अब आया इसकी वीमा क्या होगी, वीमा या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका वीमा क्या होगा भाई, बल की क्या लिखे थे MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की लिखे थे L। तो L और L मिलके L2 हो गया, ML2T-2। समझ में आया। तो यहां से हमने देखा कार्य के बारे में, कार्य क्या होते हैं। ठीक, अब कार्य देखो, जो भी आप काम करते हो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है भाई, या तो पॉजिटिव हो, है ना, कि जो आप काम करते हो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। जिस तरह आप एग्जाम देने जाते हो, नेगेटिव मार्किंग है तो आपका नंबर क्या क्या आ सकते हैं, या तो फिर जीरो से ज्यादा आ सकते हैं। मान लो आपने सारे ही क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपकी मार्किंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाओगे आप लोग। ठीक, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मार्क्स कितने आएंगे, जीरो। तो इसी तरह वर्क भी होता है। वर्क 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और जीरो कार्य, है ना। तो जीरो कार्य क्या होगा, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, ये उसको देखते हैं। तो इससे पहले एक नोट डाल लो, इस वर्क में एक नोट लिख लेना। ठीक, जिस तरह मैंने कहा 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब 1 न्यूटन को मैंने बताया था 1 लाख, मतलब 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये 10 की पावर 5 और इसको 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसी को बोला जाता है अर्ग। इसी को क्या बोलते हो, अर्ग। इसी को क्या बोला जाता है, अर्ग। तो 1 जूल का CGS में ना वैल्यू कितनी होती है, ये है SI और ये है वैल्यू CGS, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। तो 1 जूल की वैल्यू CGS सिस्टम में, CGS प्रणाली में क्या होती है, 10 की घात 7 अर्ग, मतलब 1 करोड़ अर्ग। ठीक, आइए अब चलते हैं हम, धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है। ठीक, अब हम चलते हैं धनात्मक कार्य क्या होता है या पॉजिटिव वर्क।
ठीक, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक, तो वो वर्क कैसा होगा, धनात्मक, कैसा होगा, धनात्मक। ठीक, जिस तरह एग्जाम्पल में मैंने लिखा बल लगाने पर क्या हो, विस्थापन बल की दिशा में ही हो, विस्थापन बल की दिशा में हो, तो उस समय कार्य क्या होगा, धनात्मक, कार्य क्या होगा, धनात्मक। ठीक, उस समय कार्य क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। दूसरा क्या लिख सकते हो भाई, दूसरा लिख सकते हो, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, बैलगाड़ी चला रहे हो। अगर सतह क्या है, समतल है, तो आपको भाई गाड़ी आराम से चलेगी, आपको कोई वर्क करना नहीं पड़े, आपको नहीं, वो गाड़ी आराम से क्या होगी, आगे की ओर चलेगी। इस केस में भी क्या होगा, ऋणात्मक कार्य, मतलब समतल सतह पर गाड़ी चलाना, उस समय भी कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, इसी तरह मान लो अगर आप क्या कर रहे हो भाई, ढलान पे क्या ला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, है ना, ढलान पे अगर आप साइकिल चलाओगे तो उस केस में भी आपका कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ेगा, आपको कार्य सामने से ही मिलेगा, तो उस केस में भी कार्य क्या होता है, धनात्मक। अब आते हैं ऋणात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य आइए नेगेटिव वर्क क्या होता है, ठीक, आइए इसको देखते हैं। ठीक, मान लो आप अगर चढ़ाई के ऊपर साइकिल चला रहे हो, उस समय आपका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि आप फोर्स तो आगे की ओर लगा रहे हो और घर्षण बल पीछे की ओर खींच रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है। मतलब चढ़ाई के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, उस समय आपका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। उसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लॉस करनी पड़ेगी, है ना। मतलब चढ़ाई के ऊपर साइकिल चलाना, चढ़ाई के ऊपर साइकिल चलाना। ठीक, और क्या, आपने देखा होगा जब भी चुंबक होता है, चुंबक, उसके अगर सेम फेस को, मतलब सेम पोल को या ध्रुव को आप एक साथ लाओगे तो वो चिपकेंगे नहीं। ठीक, क्योंकि फोर्स यहां लाते हो, डिस्प्लेसमेंट यहां कर रहे हो, फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की ओर। मान लो ये दोनों चुंबक है, मान लो ये दोनों का क्या है, ये पोल सेम है, जिससे जैसे इसको साइड लाऊंगा ये चिपकेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को फेंकना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स तो बाहर की ओर है और मैं ला रहा हूं इसको अंदर की ओर। इस केस में भी आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कब, चुंबक के समान ध्रुवों को मिलाना, उस समय भी आपका क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। इसी तरह अगर आप समान प्रकृति के आवेशित कण को, मतलब एक चार्ज पॉइंट ये है और एक ये है, दोनों के ऊपर या तो प्लस हो या फिर दोनों के ऊपर क्या हो, चार्ज माइनस, जैसे ही लाओगे ये दोनों एक दूसरे को क्या क्या करना चाहेंगे, दूर फेंकना चाहेंगे, उस समय कार्य भी क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब समान प्रकृति के आवेशित कणों को पास लाने, जब भी आप पास लाओगे तब उनके ऊपर जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, अब चलते हैं, थर्ड आता है आपका शून्य कार्य। जीरो वर्क, थर्ड आपका आएगा शून्य वर्क, शून्य कार्य जिसको बोलते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है, ठीक, देखो अगर क्या होता है, कोई वस्तु, मान लो आप कोई सामान को अपने सर के ऊपर ले जाके लेके चल रहे हो, तो उस केस में वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, कितना होगा, जीरो होगा। इसका रीजन क्या होता है, इसके बीच डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जिस तरह मान लो आप ये सामान लेके जा रहे हो, ठीक, बक्सा लेके जा रहे हो,
तो इसका भार कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, और आप जा कहाँ रहे हो, यहाँ, इनके बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, ठीक। और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसके रीजन होता है वेक्टर, वेक्टर जो सदिश अदिश वाला सिस्टम होता है ना, उसका यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बल एक होता है क्या, सदिश राशि, विस्थापन भी एक क्या होता है, सदिश राशि। तो दो सदिश के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसको जाने दो ये क्या सिस्टम होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी इंसान या कूली अपने सर के ऊपर सामान रख रहा है तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो क्या होगा, 0। मतलब आप कूली को सामान उठाने के पैसे दो या ना दो, क्योंकि उसका वर्क डन कितना है, 0, अकॉर्डिंग टू साइंस, है ना। क्या लिखोगे, कूली के द्वारा ढोया गया बोझ, जो बोझ ढोएगा उसके द्वारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया? मतलब अगर विस्थापन भी 0 होगा तब भी कार्य क्या होगा, 0। तो दूसरा केस में क्या हो सकते हैं, यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो, बल लगाने पर वस्तु गति ना करे, गति ना करे, उस समय भी क्या होगा, वर्क आपका 0 होगा, ठीक। तो आई होप आपको वर्क वाली क्लास समझ में आई होगी, ठीक। अब इसके हम नेक्स्ट चलेंगे सामर्थ्य क्या होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सामर्थ्य क्या होता है। तो कार्य तो हमने पढ़ लिया, कार्य के टाइप भी देख लिए, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सामर्थ्य के ऊपर। इसको बोलते हैं पावर। तो सामर्थ्य होता क्या है ना। देखो, अगर कोई इंसान, मान लो कोई काम करना है, अगर कोई जल्दी कर दे रहा है तो कहते हैं उसके पास शक्ति ज्यादा है, और जो लेट कर रहा है मतलब आपकी पावर क्या है, बहुत कम। तो पावर क्या होता है भाई, अगर जितनी जल्दी में वो कार्य खत्म कर रहा है तो वही उसकी क्या है, पावर है। तो जल्दी खत्म करने का मीनिंग क्या हुआ, 1 सेकंड में जो कार्य करेगा, जितना ज्यादा कार्य करेगा मतलब उसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सामर्थ्य है शक्ति, इसी को शक्ति बोलते हैं। सामर्थ्य को ही क्या बोला जाता है, शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है ना। तो 1 सेकंड में जो कार्य होगा वही क्या होगा, पावर होगा। तो कार्य करने की दर, मतलब 1 सेकंड में कार्य कितना होगा, या फिर इसको और करके क्या ले सकते हो भाई, 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य, वही क्या होता है आपका सामर्थ्य। तो इसको P से दिखाते, P इक्वल होता है W/T, W/T। तो जहां W आपका क्या है, कार्य है, T आपका क्या है, आपका समय, T इज योर समय, ठीक। आइए अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। जिस तरह पहला पॉइंट, तो पावर, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक मतलब यूनिट। भाई अभी कार्य की हमने देखी, कार्य की यूनिट होती है जूल, समय की होती है प्रति सेकंड। तो इसको बोलते हैं जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको बोला जाता है वाट। क्या बोलते हैं, वाट। जिस तरह आप बल्ब में देखते हो ना, वाट लिखा रहता है, 1 सेकंड में कितना वर्क कर रहा है। दूसरा होता है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशन मतलब बीमा क्या होगा। आइए, तो वर्क डन की निकला है mL/T-2, समय की निकला है T ये +1 ऊपर जाके -1, तो -2 -1 कितना होगा, -3, mL/T-3। तो ये हुआ आपका पावर। तो पावर क्या होता है, देखो पावर जब भी किसी मशीन की पावर निकाली जाती है वो हमेशा हॉर्स पावर में निकाली जाती है। किस में निकालते हैं, हॉर्स में। तो इसको नोट डाल के लिख लेना, थर्ड नोट। मशीनों की जो पावर निकलती है सामान्य वो हॉर्स पावर में निकलती है। तो 1 HP इक्वल होता है 746 वोल्ट, 746 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 1 HP की वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो HP है इसको बोला जाता है हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, ठीक। मतलब एक घोड़े के पास इतनी पावर होती है, 1 सेकंड में इतना ये क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, 746 जूल। तो ये सामर्थ्य भी आपका क्या हुआ, यहीं पर खत्म हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उस ऊर्जा से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक। ऊर्जा का रूपांतरण भी पढ़ेंगे, है ना।
किस चीज का यूज किस चीज में बदलने के लिए किया जाता है। जैसा जनरेटर देखते हो, जनरेटर में आप क्या करते हो भाई, फ्यूल का यूज करते हो, फ्यूल डीजल डालते हो, उससे हम घर का चलाते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें, विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह हम आप देखते हैं क्या, सोलर पैनल का यूज करते हैं ना। सोलर पैनल का यूज क्या करते हैं भाई, सोलर पैनल से मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा को बोला जाता है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक, और भी यूज किया जाता है, मोटर का यूज किया जाता है घर में पानी भरने के लिए, है ना। तो उसमें करते क्या है, बिजली से चलती है। उसमें क्या सिस्टम होता है कि जो बिजली आ रही है मतलब विद्युत ऊर्जा आ रही है, उसको कन्वर्ट करने पानी लाने में, मतलब नीचे से पानी खींच रहा है, इस चीज को बोलते हैं यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, है ना। मैकेनिक्स वाला काम कर रहे हैं, जो हम अपने हाथों से काम कर रहे हैं। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। इसी तरह कहीं कहीं पवन चक्की लगी रहती है ना, हवा से वो मूव करता है तो बिजली आती है। तो उस समय पवन ऊर्जा मतलब वायु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह एक एक केस को हम देखेंगे, है ना, किसका क्या काम है, है ना। मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है उसमें। ठीक, एक मोम होगा, उसमें बत्ती लगती है, वहीं क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती है। उसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, वो लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज ऊर्जा का रूपांतरण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।